क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सीरीज में नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें ये बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि 2 के द्वारा 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या ये बिल्कुल आसान हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आसान हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए 2 में 3 का गुणा और प्लस 3 कर देना चाहिए, क्योंकि 2 तिया 6 होता है और 6 में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 9 आता है। फिर यहाँ पर 9 से 30 प्राप्त करना है तो ये भी बिल्कुल आसान हो सकता है। यहाँ पर हमें 30 प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 और 27 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम पैटर्न लगा कर देखिए, अगर देख लेते हैं तो कितना आता है? 30 का गुणा 3 से करते हैं तो कितना आ जाता है? 90 आ जाता है और 90 में 3 जोड़ा जाता है तो 93 आ जाता है। लेकिन 93 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन ए भी है। लेकिन अभी हमें ये पैटर्न यहाँ पर भी तो लगाकर देखना चाहिए ना कि 436 से यहाँ पर 2195 भी तो आना चाहिए ना इसी पैटर्न से। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम 436 का गुणा 3 से करते हैं और फिर 3 जोड़ते हैं तो क्या यहाँ पर ये 2195 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखोगे कि 436 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 1308 आएगा यहाँ पर। और 1308 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो 1311 आएगा। तो 1311 थोड़ी ना लिखा हुआ है ये तो 2195 लिखा हुआ है। तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तरीका यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया और हम यहाँ पर तुरंत आंसर निकाल के यहाँ पर हमने टिक कर दिया ऑप्शन ई। लेकिन अगर आगे चेक किया जा रहा है तो यहाँ पर ये पैटर्न ही नहीं लग रहा है। तो हमें यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अगर पैटर्न लग रहा है तो वो पूरी सीरीज़ में ही लगना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आंसर लाने के लिए हम यहाँ तक लगा देते हैं उस पैटर्न को और आगे हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो पैटर्न लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 9 को प्राप्त करना है, तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 2 में अगर हम 7 जोड़ दें तो भी तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। हाँ जी, आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम अगर 1 का गुणा कर भी देते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 गुणा 1 2 होगा, 7 गुणा 1 7 होगा और बराबर 9 आ ही जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 9 से हमें प्राप्त करना है 30, तो क्या तरीका होगा? 9 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर 1 का गुणा किया है तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 18 में हम क्या जोड़े जिससे कि 30 आ जाए? तो 18 में हमें जोड़ना होगा 12। 18 में 12 जोड़ते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। लेकिन 12 को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 12 को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा 2, क्योंकि 6 गुणा 2 करने से भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप देखिए कि अब तो हमें प्राप्त ही करना है कि 30 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो अभी हम यहाँ पर ये और देख लेते हैं कि 436 से यहाँ पर 2195 कैसे आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 436 और यहाँ पर लिखेंगे 2195। तो हम यहाँ पर 5 का गुणा तो कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 2195 लिखी हुई है। 436 का गुणा 5 से किया जाएगा तो ये आंसर 2000 के आसपास तो आएगा ही। तो आप यहाँ पर समझिए कि 436 का गुणा 5 से करना है तो आसान तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से 400 ले लें और 400 का गुणा 5 से कर दें, और फिर यहाँ पर अभी 36 भी बचा है तो 36 का गुणा हम 5 से कर दें। 400 गुणा 5 करेंगे तो 2000 आ जाएगा और 36 गुणा 5 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 2000 और 180 कितना होगा? 2180 होगा। तो इस तरह आप वैसे भी गुणा कर सकते हो नॉर्मली 436 का गुणा 5 से, लेकिन ये भी तरीका सही हो सकता है जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन यहाँ पर 436 गुणा 5 करने पर कितना आया है? 2180 आया है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया ना कि यहाँ पर 436 का गुणा 5 से क्यों करना है, और गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 2180 आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आवश्यकता है 2195 की, तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना होगा? 15 जोड़ना होगा। अगर हम यहाँ पर 2180 में 15 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2195। लेकिन हम यहाँ पर 15 को इस प्रकार तो नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर 15 को किस प्रकार लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए 15 को 5 गुणा 3, क्योंकि हमें यहाँ पर पैटर्न भी तो समझना है ना। यहाँ पर हम इसको 15 को लिख रहे हैं 5 गुणा 3, और अब यहाँ पर हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया? 1 का गुणा किया, यहाँ पर 2 का गुणा किया और यहाँ पर हमने 5 का गुणा किया है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर हमें 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना होगा और यहाँ पर आ ही गया है
5 का गुणा करना। अब आप यहाँ पर प्लस लगा ही सकते हो। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आपने क्या लिखा है 7, यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ पर ये 5 आ गया, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमें 5 गुणा 3 के स्थान पर क्या लिखना होगा। 5 गुणा 3 के स्थान पर अगर हम यहाँ पर 3 गुणा 5 लिख देते हैं तो क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम 3 गुणा 5 लिख देते हैं तो क्या कोई पैटर्न बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए तो सही। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, अगर हम यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 4 लिखे तो यहाँ पर 3 आ रहा है ना। और अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर आप गुणा लगा दीजिए, गुणा। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 आ ही गया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये पैटर्न समझना है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि अब हमने यहाँ पर 9 तो ले ही लिया है और 9 के बाद अगली संख्या 30 है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो 30 ही आया है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 30। और अब हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और हमें यही पता लगाना है ना कि 30 के बाद अगली संख्या क्या आएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि संख्या क्या आएगी, क्या आंसर आएगा। 30 का गुणा 3 से होगा तो 90 आएगा, 30 का गुणा 3 से होगा तो 90 आएगा, और फिर 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो ऑप्शन बी में 105 लिखा हुआ है। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये भी देखिए ना कि यहाँ पर तो 105 आ गया है, 105 के बाद 436 भी तो आना चाहिए ना इस पैटर्न से। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कि 436 आना चाहिए, लेकिन कौन सी संख्या लेंगे हम, यहाँ पर 105 लेंगे। 105 का गुणा जब आप 4 से करोगे तो कितना आएगा, 420 आएगा, और 420 में जब आप 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आएगा, 420 में जब 16 जोड़ा जाएगा तो 436 आ ही जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल सही है, और आंसर क्या आया है, आंसर आया है 105, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।